कोविड के इस दौर में देखा गया है कि एक्सरे की तुलना में सीटी स्कैन कारगर साबित हुआ और साथ ही साथ अब कोरोना के बाद डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में नागपुर के एक सुप्रसिद्ध स्पेक्ट्रम इमेजिन क्लिनिक में डेंगू से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है और साथ ही साथ अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है जो कि सभी प्रकार के टेस्ट के अनुकूल है, जैसे कि सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, कलर ड्रोपलर, वो भी किफायत दामों में। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी स्पेक्ट्रम इमेजिन क्लिनिक के डॉक्टर आकाश महल्ले से हमारी इस खास पेशकश में। बेसिकली सारे सीटी स्कैन सेंटर जितने भी हैं वहाँ पे सीटी स्कैन हुआ है, एचआईवी टेस्ट हुआ है कि कितना प्रोग्रेसिव, कितना इन्वॉल्व है लंग कोरोना में, वो देखने के लिए। सो अपने अभी वही सीटी स्कैन है, अपने एडवांस सीटी स्कैन है 1632 स्लाइड्स का, उसमें एचआईवी टेस्ट हुए अपने यहाँ पे। वो जो कलर डॉपलर है आपके यहाँ पे, जो स्लाइस मशीन है, तो हाँ। किस का उसका क्या पैरामीटर्स क्या है? वो कलर डॉपलर इज सोनोग्राफी, राइट। सोनोग्राफी सीटी स्कैन का स्लाइस रहता है, अपना 32 स्लाइस मशीन है। और अपने यहाँ 3 टेस्ला एमआरआई नागपुर में सबसे एडवांस्ड, और अपने हाईली एडवांस्ड सोनोग्राफी मशीन भी है और एक्सरे भी है। और अपन प्रोसीजर्स भी करते हैं, पिकटेल, बायोप्सी, सब प्रोसीजर्स भी करते हैं अपन। अभी देखा गया कि जैसे कोरोना काल था तो काफी प्रकार की टेस्ट आपके यहाँ अवेलेबल थी, और आप भी रिपोर्ट भी है, SCRT है, हर तरह की आप रिपोर्ट है। अभी जबकि वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है अभी रेनी सीजन का, तो उस संदर्भ में किस प्रकार का आपके यहाँ टेस्ट की अवेलेबिलिटी, उस बारे में बताइए। अभी जैसे कोरोना अभी कम है नागपुर में, अभी डेंगू ज़्यादा बढ़ गया है। तो डेंगू में जब आपका छाती में पानी भरता है, पेट में पानी भरता है, तो उसकी सोनोग्राफी लगती है। कभी कभी ज़्यादा बढ़ता है तो सीटी स्कैन लगता है, और कभी कभी डेंगू दिमाग में चल जाता है तो उसके लिए एमआरआई भी लगता है। तो सब व्यवस्था अपने पास में है। अल्ट्रासाउंड जो मशीन है, किस टाइप की मशीन है और उसकी क्या विशेषता है, उस बारे में अपने पास एडवांस मशीन है, सबसे अच्छा प्रोब है पेट की सोनोग्राफी का। और अपने यहाँ जो कम जगह होता है मसल की सोनोग्राफी करते हैं हम, जैसे एमआरआई रहता है शोल्डर का, नी का, उसकी भी हम सोनोग्राफी करते हैं। और अपने यहाँ सोनोग्राफी थ्रू प्रोसीजर भी करते हैं, बायोप्सी, पानी निकालना है, मोहर निकालना है पेट से, या किसी टुकड़ा निकालना है, वो भी हम करते हैं। जैसे डी डायमर टेस्ट बोलते हैं, फुली ऑटोमेटेड जो रहता है। डी डायमर पैथोलॉजी में आता है, रेडियोलॉजी में नहीं होता है। रेडियोलॉजी का नहीं है पार्ट। और इस संदर्भ में आप ये बताइए, जैसे अभी काफ़ी ये है, जैसे नागपुर सिटी स्कैन है यहाँ, तो उस संदर्भ में आपके यहाँ पे किस तरह का आधुनिक ये है चीज़ें मशीनरीज में, पर्टिकुलरली उस बारे में बताइए। मशीनरीज में वही बता रहा हूँ मैं, नागपुर में सबसे एडवांस एमआरआई अपने पास में 3 टेस्ला एमआरआई अपने पास में है। और एक बहुत अच्छा एडवांस अपने पास सीटी स्कैन मशीन है, 32 स्लाइस मशीन है। और सोनोग्राफी मशीन में कलर डॉपलर भी है, और 4D भी है उसमें, और एक्सरे मशीन। तो जैसे भी कुछ जैसे पॉइजनस के जो कुछ केसेस आते हैं अपने पास, तो उस संदर्भ में भी कुछ ये है कि उसका मतलब डायग्नोसिस के हिसाब से कुछ नहीं। पॉइजन में जब आपके दिमाग में पॉइजन जाता है तो उसके जो फीचर्स रहते हैं वो एमआरआई देख के बता सकते हैं। एमआरआई प्रॉपर एक एमआरआई करके उसके अलग अलग सीक्वेंसेस हैं जो कम जगह अवेलेबल है, जो अपने पास अवेलेबल है, उसको देख के हम बता सकते हैं कौन सा पॉइजनिंग है। और ये आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो बोलते हैं, विडल टेस्टिंग है, तो उस संदर्भ में पैथोलॉजी का पार्ट है, रेडियोलॉजी का पार्ट नहीं है। अच्छा। और इसके अलावा जैसे आपका जो स्पेक्ट्रम जो इमेजिंग जो सेंटर है, तो उसका इमेज का क्या ये है, स्पेक्ट्रम क्या है एक प्रकार से, मतलब उसका कितनी इमेजेस किस इसमें निकलती है? डायकॉम इमेज निकलती है, जो भी रेडियोलॉजी इमेजेस रहती है, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, सोनोग्राफी, वो इमेज रहती है अपनी। और आपके इमेजिंग सेंटर से कितने मतलब पर्टिकुलर डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं या हॉस्पिटल जुड़े हुए? काफी जुड़े हुए, जिनको भी अच्छा काम लगता है, जिनको भी एक्सपर्ट ओपिनियन लगता है, क्योंकि हमारे पास सेकंड ओपिनियन भी बहुत सारा आता है। इसका स्कैन हुआ है, डॉक्टर को और एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो वो भी हमारे पास आते हैं। और हम 3 डायरेक्टर्स है, तीनों डेडिकेटेड यहीं काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, कहीं ऐसा बाहर से काम नहीं होता, अपने यहीं से काम करते हैं। तो किसी प्रकार की जो रिपोर्ट्स भी देना है, अभी जैसा देखा कि स्टैंड बाय टाइम किसी का बहुत कम है, 3 आवर्स में देता है, तो ऐसा आपका स्टैंड बाय टाइम क्या है? अपना स्टार्ट है, यानी जैसे स्कैन हुआ और इधर से हम रिपोर्ट देते, हम बैठे ही रहते, रात में 10 बजे तक हम सवेरे 9 बजे से बैठे ही रहते हैं यहाँ पर। और इमरजेंसी भी जो स्कैन होता है उनको भी तुरंत हम इमरजेंसी रिपोर्ट दे देते हैं रात में। अभी जैसे कोरोना का काल गया, उसके बाद देखा गया कि अभी जितने भी इमेजिंग सेंटर है उनको ऐसा लगा कुछ और एडवांसमेंट मशीनरीज और आना चाहिए, जिससे कि फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उस संदर्भ में आपका कुछ ये है कि आगे का प्लान? नहीं, अभी भी जो भी स्कैन हुआ है वो इनफ ही है, इनफ स्पीड से स्कैन हो रहा है सभी जगह पे, हमारे यहाँ सभी जगह पे, और रिपोर्ट भी स्पीड से हो रही है। और ऐसा भी एक बीच में ये आया था कि मतलब रेडिएशन का भी कुछ इफेक्ट गिरता है, तो ऐसा कुछ ऐसी हर चीज का एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रहता है।
जैसे रेडिएशन तो आप कहीं भी सनलाइट से भी एक्सपोजर होता है, सन से भी कैंसर होते हैं, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम रहता है। लेकिन अगर आप स्कैन करेंगे ही नहीं, वेट करेंगे तो पेशेंट की जान पे जा सकती है। तो कॉस्ट बेनिफिट में फायदेमंद है सीटी स्कैन कराना। इसमें ऐसी क्या टेक्निकलिटीज है जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं कंपेयर टू हमारी एडवांस मशीन है और हम खुद एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे आपका जो इमेजिंग सेंटर है स्पेक्ट्रम, जो सिटी ऑफ द हार्ट है, तो देखा गया कि जो काफी जो दूर के पेशेंट है, जो हॉस्पिटल आपसे जो आप अभी कनेक्टेड हुए नहीं, इन फ्यूचर में वो कनेक्ट होना चाहेंगे आपसे, तो उस संदर्भ में आपका क्या मैसेज रहेगा पर्टिकुलरली? ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हो आपके सेंटर की सर्विसेज ले। नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी लोग हमारे पास में आए वो 100% यहाँ से लेके जाए, पूरा फाइनल डायग्नोसिस और परफेक्ट डायग्नोसिस यहाँ से लेके जाए। जितने भी लोग आए यहाँ पे, जितने भी लोग जुड़ेंगे यहाँ से, हमारा वही रहेगा। और जल्दी डायग्नोसिस देना काम ये है ना, जल्दी और परफेक्ट डायग्नोसिस, ये हमारा उद्देश्य है। बीमारियां है, काफी बीमारी जो लोग ग्रसित रहते हैं, डॉक्टर सारी चीजें विदाउट आपके मदद से डायग्नोज नहीं कर पाते। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जहां डॉक्टर आप पर डिपेंड होते हैं उसके निदान के लिए? नहीं, मैं अभी बता दूं, जैसे अभी जो पहला मेडिसिन था, इनफैक्ट जो पुराने डॉक्टर्स थे वो काफी एक्सपीरियंस थे। जो पहला जो मेडिसिन था वो एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन था। एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है, ऐसा पेशेंट है। अभी जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। आजकल कैसा है कि कोई भी आपको पेशेंट ट्रीट करना है उसका एविडेंस चाहिए रहता है, इसलिए रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इनफैक्ट सेंटर में आ गए हैं फ्रेटर्निटी के। सो अभी हर चीज में रेडियोलॉजी लगता है, बेसिक तो लगता ही है। और फिर ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके निदान के लिए डॉक्टर्स आपके ऊपर डिपेंड होता है? कैंसर हो गया है, और सिरोसिस हो गया है, और ब्रेन की बीमारी, ट्यूमर, स्ट्रोक और एक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं, फ्रैक्चर्स और हथेली की बीमारी। आप नाम लो और वहाँ रेडियोलॉजी है ही है। राइट।